जीवन मंत्रा योग, अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिसके संगम से आपका जीवन बनेगा स्वस्थ, निरोग और संपन्न। दोस्तों, आप लोग आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम आपको उन बीमारियों के बारे में बता देते हैं जिनमें चूना रामबाण की तरह काम करता है। नंबर 1, जिन बच्चों की बुद्धि कम काम करती है उनकी सबसे अच्छी दवा है लाइम। जो बच्चे बुद्धि से कम हैं, उनका दिमाग देर से काम करता है, वो देर से सोचते हैं और हर चीज उनकी स्लो रहती है। उन सभी बच्चों को लाइम खिलाने से वे एकदम भले, चंगे और अच्छे हो जाएंगे। ध्यान रखें, इसकी मात्रा गेहूं के बराबर मिलाकर मतिमंद बच्चों को दें। कुछ ही दिनों में देखेंगे कि वो कैसे आपके सवालों का तत्काल जवाब देते हैं। नंबर 2, अगर किसी को पीलिया या जॉइंटिस हो जाए तो उसकी सबसे अच्छी दवा है चूना। गेहूं के दाने के बराबर लाइम गन्ने के रस में मिलाकर पिलाने से बहुत जल्दी पीलिया ठीक हो जाता है। नंबर 3, ये लाइम ही नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। अगर किसी के शुक्राणु नहीं बनते हैं तो उसको गन्ने के रस के साथ चूना पिलाया जाए तो साल 1.5 साल में भरपूर शुक्राणु बनने लगेंगे। नंबर 4, जिन माताओं या बहनों के शरीर में अंडे नहीं बनते उनकी बहुत अच्छी दवा है ये लाइम। नंबर 5, जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है वो भी अगर गेहूं के दाने के बराबर चूने का सेवन करेंगे तो देखेंगे उनकी लंबाई बढ़ने लग गई है। जिन बहनों को मासिक धर्म में तकलीफ होती है उसकी सबसे अच्छी दवा चूना मानी जाती है। गेहूं के दाने के बराबर चूना हर दिन दाल, लस्सी और अगर लस्सी भी उपलब्ध नहीं है तो पानी के घोल में अगर पिएं तो उससे उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। नंबर 7, जब कोई माँ गर्भावस्था में है तो उसे रोज चूना खिलाना चाहिए क्योंकि गर्भवती माँ को सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है और चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। गर्भवती माँ को चूना खिलाना चाहिए अनार के रस में, क्योंकि अनार का रस 1 कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर ये मिला के रोज पिलाइए। 9 महीने तक लगातार दीजिए तो 4 फायदे होंगे। पहला फायदा, माँ के बच्चे के जन्म के समय कोई तकलीफ नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी। दूसरा, जो बच्चा पैदा हुआ है वो बहुत हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। तीसरा फायदा, वो बच्चा जिंदगी में जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा जिसकी माँ ने चूना खाया। और चौथा सबसे बड़ा लाभ है कि बच्चा बहुत होशियार होगा, इंटेलिजेंट होगा, ब्रिलियंट होगा और उसका IQ बहुत अच्छा होगा। नंबर 8, चूना घुटने के दर्द को बिल्कुल ठीक कर देता है। अगर आपको कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है और किसी भी तरह का कोई दर्द जो ठीक नहीं हो पा रहा है वो चूने के प्रयोग से एकदम ठीक हो जाएगा। केवल यही नहीं, स्पॉन्डिलाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी भी चूने के प्रयोग से ठीक हो जाती है। नंबर 9, कई बार हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड में जो मनके होते हैं उनमें दूरी बढ़ जाती है, अर्थात उनमें गैप आ जाता है। उस गैप को भी ये चूना आसानी से भरकर रीढ़ की हड्डी की सब बीमारियों को दूर कर देता है। नंबर 10, अगर हड्डी टूट जाए तो टूटी हड्डी को जोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा चूने में है, तो आप चूना खाइए और फौलाद बनिए। नंबर 11, अगर मुंह में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना खाओ, अपने मुंह को ठंडा गर्म लगने से बचाओ। नंबर 12, अगर मुंह में छाले हो गए हैं तो चूने का पानी पियो, तुरंत छाले ठीक हो जाते हैं। अगर शरीर में खून की कमी हो जाए तो चूना इसके लिए बहुत कारगर दवा मानी जाती है। एनीमिया में खून की कमी है, उसकी सबसे अच्छी दवा है लाइम। लाइम पीते रहो, गन्ने के रस में या संतरे के रस में, नहीं तो सबसे अच्छे अनार के रस में। अनार के रस में लाइम पीने से खून तो बढ़ता ही है और जल्दी खून भी बनने लगता है। 1 कप अनार का रस, गेहूं के दाने के बराबर लाइम, सुबह खाली पेट। नंबर 14, अगर आपके घुटने में रिसाव आ गया है, अगर आपके घुटने में घिसाव आ गया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपका घुटना बदलना पड़ेगा तो होशियार हो जाइए, कोई जरूरत नहीं है घुटना बदलवाने की। आप चूना खाते रहिए, वो हर सिंगार के पत्ते का काढ़ा खाइए, घुटने बिल्कुल अच्छे से काम करने लगेंगे। तो जाना आपने कि चूना 1 दर्जन से ज्यादा बीमारियों को खत्म करने का रामबाण इलाज है। हम आपको एक बार फिर चूने के सेवन की विधि बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। चूने को रोज दही में मिला के खाना चाहिए। दही नहीं है तो दाल में मिला के खाओ, दाल नहीं है तो पानी में मिला के पियो। इससे
आप ऊपर बताए गए रोगों से निजात पा सकोगे, साथ ही अपने जीवन को बनाओगे चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त। तो आज आपने जाना चूने का प्रयोग। जीवन मंत्रा में बस आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।